ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज थोड़ी बात करेंगे कितनी बजे? आज थोड़ी सी बात करेंगे ध्यान के बारे में। हमारे जैन धर्म में 4 प्रकार के ध्यान बतलाए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये 4 ध्यान को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग को कहते हैं जो खुद दुखी रहते हैं। ये पहले प्रकार के लोग खुद अंदर 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 दुखी रहते हैं। बाहर का भी दुख हो सकता है, परिस्थितियों का भी हो सकता है, मानसिक दुख भी हो सकता है, लेकिन अंदर से दुखी रहे। ये पहले प्रकार के लोग हैं। और ये भी ध्यान में आया है सामान्य रूप से कि बाहर जो आदमी जितना कष्ट में जीता है, जितना हार्ड वर्क करता है बाहर से, वह आदमी मानसिक रूप से दुखी कम होता है। जो आदमी स्वावलंबी है, अपना काम खुद करता है, फिजिकली एक्टिव रहता है, थोड़ा शारीरिक कष्ट भी जीने के लिए सहन करता है, जैसे किसान आदमी, ऐसे लोगों को मानसिक दुख कम होता है। ऐसे लोगों को मानसिक दुख कम होता है। और जो लोग ज्यादा सुविधा में जीते हैं, सगवड़ में जीते हैं, कंफर्ट में जीते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, कोई तकलीफ नहीं, फिजिकली और परिस्थितियों में सब अनुकूल है, जो इच्छा की खाने का तैयार, इच्छा की एयर कंडीशन तैयार, इच्छा की सब कुछ अवेलेबल, सारी भोग की सामग्री अवेलेबल, कोई तकलीफ नहीं, ऐसे लोगों को मानसिक दुख ज्यादा होता है। चेक करना सामान्य रूप से। तो मानसिक दुख बड़े लोगों की बीमारी है और शारीरिक कष्ट छोटे लोगों की बीमारी है। शारीरिक कष्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा है, फिजिकली स्ट्रगल करना अच्छा है, लेकिन फिजिकली जो आदमी सब कुछ अवेलेबल है, वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको शारीरिक तकलीफ नहीं होती है ना, उसको मानसिक तकलीफ इसलिए ज्यादा होती है कि शारीरिक सुविधाएं तो मेरे हाथ में नहीं है, कई बार उसमें प्रॉब्लम आती है। अब जैसे बहुत गर्मी है और एयर कंडीशन की आदत है, ठीक है, ऐसे आदमी मानसिक रूप से ज्यादा दुखी होते हैं। 2 घंटा एयर कंडीशन बंद हो गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सहन नहीं कर सकता। कपड़े मशीन में धोते रोज, अच्छा है, कंफर्ट जोन, रोज मशीन में डाल तो खत्म। 2 दिन मशीन खराब हो गया, अब देखो, अब हाथ से धोने की नौबत आए तब पता चले। तो ऐसे आदमी मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं।
क्योंकि शरीर से कष्ट देने की आदत नहीं रही, तो जरा जरा सी तकलीफ में मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो कष्ट झेलने की आदत है, गर्मी भी सहन कर लेते, ठंडी भी कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति के साथ रहते हैं, उनको मानसिक परेशानियां कम होती है। जमरा दिमाग में तो ये देख लेना, बड़े लोगों को मानसिक तकलीफ ज्यादा होती है। जिसका पुण्य प्रबल होता है ना, मानसिक दुखी होते हैं क्योंकि पुण्य से सब मिल गया, तो मानसिक रूप से वो परेशान होते हैं। पंचम काल में आदमी को शारीरिक दुख कम है, मानसिक दुख ज्यादा है। पंचम काल में शारीरिक दुख इतना कहाँ है? चौथे आरे में तो लोग कितना चलते थे, कितना घूमते थे, सब न साइकिल थी, न स्कूटर था, न गाड़ी थी, न प्लेन था, कुछ नहीं था। सुविधाएं तो इतनी बढ़ गई, तो फिर इतना मानसिक दुख क्यों? क्योंकि आदमी अंदर से कमजोर हो गया। इन सुविधाओं ने आदमी को मेंटली कमजोर कर दिया। तो आर्त ध्यान का अर्थ है जो आदमी खुद दुखी रहे, वो आर्त ध्यान। कष्ट सहन करना आर्त ध्यान नहीं है। अगर आदमी अपनी मन की इच्छा से सहन करे, एक किसान इतनी गर्मी में 8 घंटा खेत में काम करता है, वो आर्त ध्यान नहीं है। आर्त ध्यान का मतलब है कि जो आदमी अंदर अंदर में दुखी रहे। आर्त ध्यान का ज्यादा संबंध मन के साथ है, ये मानसिक दुख है। बताइए उसके क्या प्रकार है? तो एक तो है खुद दुखी रहता है, खुद दुखी रहता है, दूसरे को पता भी नहीं चलता है, लेकिन खुद दुखी है। ऊपर ऊपर से स्माइलिंग भी करेगा, हंसेगा भी, सब कुछ करेगा, लेकिन अंदर में वो आदमी दुखी रहेगा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दूसरे को पता भी नहीं चलती कई बार, तो ये प्राइवेट है। मैं कितना ही अच्छी बातें करूं, कितना भी आपको लाफिंग योगा कराऊं या करूं, हो सकता है मैं अंदर से दुखी हूं। किसको कहूं मेरी बात? मैं हूं ऐसा नहीं कह, हो सकता है। तो ये पहला प्रकार का आदमी। दूसरे प्रकार का आदमी वो है जो खुद दुखी नहीं होता है, दूसरे को दुखी करता है। ये भी एक पर्सनालिटी है। 2-4 को जब तक पीन नहीं करेगा मजा नहीं आएगा, 2-4 को जरा सी हड़ी नहीं करेगा मजा नहीं आएगा। हाँ, उसमें उसको थोड़ा सुख मिलता है। दूसरे को दुखी करके उनको जरा सा अंदर में गुदगुदी होती है। ये दूसरे प्रकार के लोग, ये भी पर्सनालिटी है। ये सारे टेररिज्म ये क्या है? दूसरे को दुखी करके सुखी होना चाहते हैं। अटैक कर दिया ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, प्रोजेक्ट कंप्लीट। दूसरे को नष्ट करके खुद ही मानते हैं कि मैं सुखी, वो सुखी नहीं है। रौद्र ध्यान मैं उसमें आगे चलूंगा, लेकिन दूसरे को दुखी करने वाला आदमी खुद सुखी नहीं है। क्षण भर को लगता है कि अच्छा लगा, लेकिन अच्छा नहीं है। दूसरे को दुखी करने वाला आदमी सतत भयभीत रहता है, तभी वो दूसरे को दुखी कर सकता है। प्लानिंग करेगा, विचार करेगा, कैसे झूठ बोलूंगा, कैसे उसको फंसाऊंगा, कहीं मैं पता न चल जाए, मेरी बात ओपन न हो जाए, बड़ा डरा रहता है। तभी आदमी दूसरे को दुख दे सकता है। ये दूसरी पर्सनालिटी, दूसरे को दुखी देखकर, दुखी करके खुद को लगता है कि मैं ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ। खुद दुखी आदमी ही दूसरे को दुख दे सकता है। सुखी आदमी कोई चॉइस नहीं है कि वो दूसरे को दुख दे। आनंदित आदमी किसी को डिप्रेस नहीं कर सकता है। हंसता खिलता आदमी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, प्रसन्न आदमी कभी पाप नहीं करता। प्रसन्न चित्त है ना, वो पाप नहीं करेगा। वो जीवन जरूरी चीज के लिए सहज में जो पाप हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन संकल्प से वो पाप नहीं करेगा। तो ये दूसरा आदमी। तीसरा आदमी वो है, वो बाद में बात करेंगे, पहले जरा भूमिका बना लो, फिर इसको कनेक्ट करेंगे। तीसरा आदमी वो है जो दूसरे को सुख देने का भाव रखता है।
उसकी उपस्थिति मात्र दूसरे के लिए सुख का कारण होती है। ये तीसरा आदमी, जिसकी उपस्थिति मात्र से दूसरा आदमी सुख का अनुभव करता है, साता का अनुभव करता है, और खुद इतना सुखी है कि उसके शरीर से, उसके मन से सुख के ही वाइब्रेशन निकलते हैं। उसके पास बैठोगे तो लगेगा कि यार अच्छा लगता है, ये सुख तीसरा। और चौथा व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी उपस्थिति में कोई दुखी हो ही नहीं सकता। तीसरे में तो सुख देना है और उसको लेना है, चौथे में जिसकी प्रेजेंस मात्र सुख का कारण है, न देना है न लेना है, उसकी उपस्थिति ही सुख, स्वयं सुखी दूसरे को सुखी। ये 4 स्टेजेस है। आर्त ध्यान का मतलब जो आदमी दुखी है। अब आर्त ध्यान को सिंपली समझ, आप अंदर अंदर में दुखी है तो आप कौन सा ध्यान कर रहे हो? बस किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आरती ध्यान चालू हो गया। खाते पीते हरते फिरते सोते जागते, धर्म ध्यान करने के लिए बैठना पड़ता है, आसन चाहिए, आंख बंद करनी पड़ती है, आसन लगाना पड़ता है। आर्त ध्यान तो कभी भी चलता है, टॉयलेट में भी, बाथरूम में भी, बिस्तर पे भी, कहीं भी, क्योंकि अंदर का दुख तो हमेशा साथ में रहता है। जैसे आता है ना, मेरा साया साथ होगा, ऐसे ही मेरा आर्त ध्यान साथ होगा, वो कहीं भी जाएगा। एयर कंडीशन गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है लेकिन उसका आर्त ध्यान साथ में है। आर्त ध्यान जाएगा कहां? बाहर की परिस्थिति बदलने से आर्त ध्यान मिटता नहीं है। तो पहला खुद दुखी होना, आर्त ध्यान। दुखी आदमी कौन सा ध्यान करता है? 24 घंटा अंदर से जो दुखी है। उसके 4 प्रकार है शास्त्र में। क्यों ऐसा आर्त ध्यान होता है? क्यों आदमी अंदर से दुखी है? 4 उसके उदाहरण बताए। 1, संयोग का वियोग हो जाता है तो आर्त ध्यान होता है। जो चीज मेरे पास थी, ये चीज मेरे पास थी, इतनी बढ़िया, मैं रोज लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, हजारों लोग मेरे लेक्चर सुनते हैं, इसमें सब मेरा स्टोरेज है, अच्छे अच्छे लेक्चर मैंने सेव किए, उसमें 500, अचानक किसी ने चोरी कर ली, मेरी बड़ी चीज चली गई। अब क्या होगा मुझे? अभी खाना भी खाऊंगा तो चलो गया कहाँ, किसने लिया? फिर सब मेरी नजर में आएंगे, किसने लिया होगा? इसने कुछ लोग बेवकूफ है, चीजें उठा जाते हैं, अंदर अंदर चलेगा, किसी को बाहर पता नहीं चलेगा। बाहर तो मैं मुस्कुराऊंगा, हंसूंगा, कैसे हो, बढ़िया हो, अच्छे, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति बुरे विचार चल रहे हैं। यह अर्थ ध्यान है। संयोग का जब वियोग हो गया, संयोग का वियोग होने से जरूरी नहीं अर्थ ध्यान हो, ये नियम नहीं है। चीज चली गई उससे मेरा अर्थ ध्यान हो जरूरी नहीं, हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है। महावीर स्वामी की कोई चीज होगा, महावीर स्वामी का कोई ले लेगा तो महावीर स्वामी को अर्थ ध्यान नहीं होगा। जो संभाव है उनको कुछ नहीं होगा। जिसको अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है, ममत्व नहीं है तो कुछ नहीं होगा। वो ये सोचेगा अगर किसी ने वो ले लिया मेरा, शायद मेरे से ज्यादा जरूरत उसको होगी, खत्म। ठीक है, वो भी तो उपयोग करेगा, खाएगा तो नहीं, पिएगा तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये बेच देगा तो 200 रुपये भी तो काम आएगा बेचारे को, उसका कल्याण हो। उस समय में ये सोचूं कि मेरे से ज्यादा उसको, आपका जूता कोई ले जाए तो यही सोचना, मेरे से जरूरत शायद उसको, आपका ध्यान खत्म। नहीं तो 20 रुपये की जूते में 200% कर्म बांधेंगे। साले धर्मस्थान में भी टिकने नहीं देते जूते लेने आते सारे बेवकूफ लोग। ऐसे विकल्प कर करके कर्म बांधूंगा, अटैचमेंट होगा तो अर्थ ध्यान शुरू हो जाएगा। संयोग का वियोग होने से आर्त ध्यान हो सकता है, क्योंकि संयोग का वियोग होना निमित्त बना, आर्त ध्यान का निमित्त बना। जैसे उसी तरह कोई व्यक्ति, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई व्यक्ति चला गया, मेरा बहुत प्यारा मित्र था, चला गया या मर गया, या तो मेरे से दुश्मनी कर ली, मेरी लाइफ में से तो गया, मेरा प्यारा, मैं 20 साल उनके साथ रहा, 2
शरीर थे, आत्मा हमारी एक थी, धोखा दिया, दगा दिया, या चला गया या मर गया, क्या होगा? अब रात दिन उसी का विचार, क्यों मर गया, क्यों मर गया, क्यों मर गया। जिससे उसको मरने के लिए तेरा स्टैंप लगाना जरूरी हो, मेरे बिना पूछे क्यों मर गया, क्यों चला गया, क्यों मेरा दुश्मन हो गया, इतना जिगरी दोस्त था, मेरे साथ धोखा क्यों किया। बस ये जो सोच चलेगी वो कौन सा ध्यान है? तो संयोग का वियोग होना, व्यक्ति या वस्तु। कई लोग कपड़े पहनते, सिंपल कपड़े होते हैं, लेकिन 10 साल से पहन रहे, इतना मोह हो जाता है, कपड़ा घिस गया फिर भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज, हाँ ये चीज मुझे अच्छी लगती है, पुरानी लेकिन मुझे अच्छी लगती, कंफर्ट, उसके प्रति भी मोह हो जाता है। मैं कई बार कहता हूं, कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं मोह के लिए आपको ज्यादा पुण्य चाहिए। अरे एक मोर पिच पर भी मोह हो सकता है, कुछ नहीं है, नकदे साधु, मोर पिच के ऊपर भी मोह हो सकता है। मोह होने के लिए कुछ भी निमित्त मिल जाए मोह होगा, क्योंकि मोह अंदर की घटना है, बाहर तो निमित्त मात्र है। यह अर्थ ध्यान, संयोग का कोई नजदीक का नजदीक, कोई प्यारा का प्यारा व्यक्ति मर गया, 2 क्षण लगेगा, लेकिन फिर वापस नॉर्मल हो जाए, समझ लो आर्त ध्यान से बाहर है। थोड़ा धक्का लगेगा, वो आर्त ध्यान नहीं है, थोड़ी देर मन में फीलिंग होगा, यार ठीक है, तुरंत मैं अपने ज्ञान से वापस आ जाऊंगा, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चिंतन नहीं करना है, ये मेरा मार्ग नहीं, भगवान की आज्ञा नहीं है, आर्त ध्यान नहीं करना, हो गया हो गया। कई लोगों के परिवार में कोई नजदीक का आदमी गुजर जाता है, वो तो गुजर गया, लेकिन 10 साल तक उसके परिवार वाले डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलते। ये डिप्रेशन 10 साल का आर्त ध्यान है। डिप्रेशन का मतलब ही आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कोई आदमी डिप्रेस क्यों होता है भाई? कहीं ना कहीं आघात लगा है, और उसके विचार 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 में वो भीतर गहरे चले गए। संयोग का वियोग। दूसरा, प्रिय वस्तु का वियोग हो गया, आर्त ध्यान। नंबर 2, अप्रिय वस्तु का संयोग हो गया, वो भी आर्त ध्यान। अप्रिय व्यक्ति या वस्तु जो मुझे पसंद नहीं है, मेरी लाइफ में आ गई, ये कहां का है? अब कभी कभी ऐसा होता है कि जिसका मुंह नहीं देख रहा वो मेरे सामने, अब करो क्या? होता है ना, अब पार्टी में गए, ऐसा आदमी भटक गया, साले 10 साल से दुश्मन, मेरा 10 लाख खा गया, मुंह नहीं देखना पसंद नहीं है, वो आ गया। उस समय ये जो अप्रिय वस्तु जो मुझे पसंद नहीं है वो मेरे सामने आ गई, उस समय जो चिंतन चलेगा वो आर्त ध्यान। प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग, याद रखो। अप्रिय वस्तु या व्यक्ति मिल जाने से जो चिंतन चलता है वो आर्त ध्यान। तो कोई भी अप्रिय आ जाए, अप्रिय व्यक्ति वस्तु हो सकता है हमारी लाइफ में, इतना पुण्य प्रबल नहीं है कि हमेशा प्रिय चीज आए, अप्रिय भी आ सकती है, उसमें भी संभाव रखना, कोई बात नहीं, मेरा ऋणानुबंध होगा। अब अप्रिय व्यक्ति आने का आर्त ध्यान जिंदगी भर चलता है। सिंपल एग्जाम्पल है, अगर पत्नी अनुकूल नहीं मिली, जिंदगी भर का आर्त ध्यान, कहां दूर जाए। अब मान लीजिए कि मेरा पार्टनर अनुकूल नहीं है, मेरे पार्टनर में जिंदगी भर विचार भेद चलते हैं, अब ये आर्त ध्यान कब तक चलेगा? सोचो। कई लोग हमको कहते हैं शादी क्यों नहीं की, इसीलिए जिंदगी भर आर्त ध्यान करना इससे अच्छा है, न बजेगा बांस, न रहेगी बांसुरी, न बजेगा बांस, कुछ नहीं। तो यही आर्त ध्यान का कारण बनता है। अप्रिय, 2 पात्र अप्रिय है, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं, रोज सुबह उठते तू मैं, कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान। अब जिंदगी भर आर्त ध्यान करके साथ में रहना है कि थोड़ा समझौता करके धर्म ध्यान में जाना है? सोच लो, घाटे का सौदा करना है कि फायदे का, देख लो, थोड़ा समझौता कर लो, थोड़ा लेट गो करो, थोड़ा जाने दो, थोड़ी उसकी इच्छा के अनुसार भी होने दो यार, क्योंकि दूसरे के सुख में मेरा सुख है।
दूसरे की खुशी में मेरी खुशी है। याद रखना, घर में एक आदमी अगर अनहैप्पी होगा ना, घर में कोई भी आदमी हैप्पी नहीं रह सकता। घर में एक पात्र भी अनहैप्पी हुआ, आपके परिवार में 4 है ना, अगर ये मोक्ष अनहैप्पी हो जाए, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, बीमार हो जाए, चलो ना, आप तीनों हैप्पी रह सकते? नहीं रह सकते, क्योंकि ये सब कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है। तो एक आदमी हैप्पी होगा तो हैप्पी के वाइब्रेशन फेंकेगा, दूसरा हैप्पी होगा, तीसरा हैप्पी होगा, इस तरह से वेरी प्रैक्टिकल है ये। तो ये अर्थ ध्यान का दूसरा निमित्त। तीसरा निमित्त है बीमारी। बीमारी से भी अर्थ ध्यान पैदा हो सकता है अगर जागृति नहीं है, अगर आत्मबोध नहीं है, तो निमित्त अगर हमारे ऊपर हावी हो जाए अर्थ ध्यान हो सकता है। और मैंने सुबह कहा, अगर निमित्तों के प्रति जागरूक है, 4 स्टेज का कैंसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मरता तो आज मरो, आज मरता तो अभी मरो, क्योंकि आत्मा तो हमारा, शरीर तो आयुष्य के अनुसार मरेगा, कर्म के अनुसार मरेगा, मरेगा तो मरेगा। लेकिन आदमी की प्रॉब्लम है, उसको हाई कहना जितना पसंद है उतना बाई कहना पसंद नहीं है। हाई कहना आता है, हाई कहना जितना अच्छा लगता है, जिंदगी में बाई कहना भी सको, बाय अब नहीं मिलेंगे। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ये अर्थ है। तीसरा बीमारी बन सकता है। और चौथा निदान करना। गुजराती में कहते हैं नियाणु करो, नियाणु करते हैं। एवरी वासुदेव नियाणु करके मरते हैं। मतलब नियाणु करो, मैं बता रहा हूं, नियाणु करने का मतलब है किसी तुच्छ वृत्ति को पूरा करने के लिए अपनी साधना को बेच देना। जैसे मेरी विनोद भाई से दुश्मनी है और मैंने इतनी तपस्या की, इतने ध्यान के लिए, इतना साधना, पुण्य तो हुआ ना, मेरा पुण्य का अगर कोई भी फल हो ना, अगले जन्म में बदला लेने वाला बनूं। मैंने पुण्य को क्या कर दिया? बेच दिया सस्ते में। अरे पुण्य का उपयोग इसका वैर लेने में नहीं करना है। तो नियाणु करना क्या मतलब? संकल्प कर लिया, गलत संकल्प, कि अगले जन्म में मैं इस छोड़ूंगा नहीं इसको। कई लोग नहीं बोलते मैं 7 जन्म तक छोड़ूंगा नहीं, और 7 जन्म तक सांस बनकर आएगी घर में, क्योंकि छोड़ना नहीं है ना। अब तुम्हारे घर में आएंगे ना, तुमने ही तो आमंत्रण दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो कर्म होगा। इसलिए ये चौथा है, कभी नियाणा मत करना, निदान मत कर लेना कि मेरा ये जो अच्छा भी नियाणा कर सकते हैं। मेरी जितनी तपस्या है उसका कोई फल होना है तो अगले जन्म में मैं इस घर में पैदा हूं। बेच दिया तुमने, पुण्य को बेच दिया। पुण्य को बेच देना संसार के कामों के लिए, वो है निदान। क्लियर? और उसके अच्छा होता है कि गंदा? अच्छा होता है कि गंदा? गंदा ही है ना, अच्छा का ऐसा थोड़ा बेच देना है। पुण्य किस लिए है? मैं हमेशा कहा करता हूं, कौवे को उड़ाने के लिए पत्थर चाहिए, रत्न नहीं चाहिए। रत्न से कौवा उड़ा सकते हो? एक हीरा लग गया, क्या माने जाओगे? मूर्ख। उसी तरह इतना दुर्लभ तपश्चर्या करके पुण्य किया है और तुम तुच्छ चीजों में बेच दो, मूर्खता है। वासुदेव ये करते थे? हाँ, वासुदेव यही करते थे, इसलिए वासुदेव मर के नरक में जाते हैं। नरक में? हाँ, हर वासुदेव नियम से मर के नरक में जाते, नियम से। लक्ष्मण कहाँ हुई? नरक में। वासुदेव प्रति वासुदेव नियम से मर के नरक में जाते हैं। राम रावण सब? राम कहाँ वासुदेव? राम तो प्रति वासुदेव, राम तो मोक्ष। हाँ, राम वासुदेव प्रति वासुदेव, बलराम वासुदेव प्रति वासुदेव, बलदेव, ये अलग अलग है टाइटल। बलदेव तो कहते हैं। हाँ, कृष्ण भी वासुदेव थे। कृष्ण वो नरक में, वो किस कारण? हिंदू लोग के सामने मत बोलना, नहीं तो मोरारी बापू की तरह महाभारत हो जाएगा। विवेक रखना, क्योंकि किसी की मान्यता पर चोट नहीं करना। तो अपने अपने लोग हैं, सबकी मान्यता है। मुझे कोई लोग पूछते ना कृष्ण कहाँ है, तो मैं कहता हूँ आत्मा में। सही है, हाँ बराबर है। कृष्ण कहाँ है? आत्मा में। समय दृष्टि है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता नरक है स्वर्ग है। हाँ, विवाद में नहीं। दृष्टि है, नरक में है। हाँ, वो भी नरक में।
तो ये वासुदेव जी गए कैसे गए? इसमें हिंदुओं को देखकर अगर खुश है तुम्हारा कृष्ण नरक में है तो तुम नरक का कर्म बंद कर लो। कभी ऐसा सोचना नहीं है। अर्थ ध्यान। तो एक बार प्रश्न बताओ कैसे गए? क्यों गए थे? क्योंकि बाद में बात करेंगे। कृष्ण ने कितनी हत्याएं करवाई, कितने लोग मरवाए महाभारत में देखो। अच्छा हाँ, अर्जुन और उन सबसे। तो अर्जुन का भाई भी मर गया। हाँ सब मर गए। बेटा भी नहीं मरा। हाँ 7 पीढ़ी मर गई। हाँ तो ये अर्थ ध्यान। दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान का मतलब है उग्र। रौद्र शब्द से रौद्र, कोई बहुत गुस्से में आता तो कहते हैं रौद्र रूप धारण किया। रौद्र का मतलब है बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए, हिंसक हो गए, मारने मरने के लिए तैयार हुए। ये रौद्र ध्यान है। हिंसा का रौद्र ध्यान, झूठ बोलने का रौद्र ध्यान, चोरी करने का रौद्र ध्यान, हिंसानुबंदी, हिंसानुबंदी, मूर्छानुबंदी, चौर्यानुबंदी और चौथा संरक्षणानुबंदी। पैसे के पदार्थों के संग्रह के लिए आदमी को बहुत रौद्र ध्यान करना पड़ता है। तो ये सब रौद्र ध्यान है, आक्रामक होना पड़ता है। आर्त ध्यान में आदमी शांत है, रौद्र ध्यान में आदमी एक्टिव है। इसलिए आर्त ध्यान वाले को अपने को जल्दी पता नहीं चलेगा योगी है कि आर्त ध्यानी है, क्योंकि योगी भी शांत बैठता रहता है, आर्त ध्यानी भी चुपचाप बैठा रहता है। बाहर से देखो तो दोनों योगी लगे, लेकिन एक आर्त ध्यान वाला है, एक योग साधना करने वाला है। तो ये रौद्र ध्यान आक्रामक, दूसरों को मारना, पीटना, खत्म करना, एक तरह से उपद्रव खड़ा करता है, वो रौद्र ध्यान। सारे आतंकवादी रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान करने वाला मर्ग के तिर्यक गति में जाता है, रौद्र ध्यान करने वाला मर्ग के नियम से नरक में जाता है। यहां भी नरक भोगता है तो मरने के बाद तो एक्सटेंशन होगा ना, फिर यही इसी जन्म का एक्सटेंशन अगला जन्म है और कुछ नहीं है। यहां जो आर्त ध्यान में होगा वो अगले जन्म में तिर्यक में जाएगा, क्योंकि परवश वहां जाकर वही धंधा करेगा। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। तीसरा है धर्म ध्यान। तीसरा है पहले 2 ध्यान छोड़ने जैसे, 2 ध्यान नहीं करना है। हाँ ध्यान करो मैं कह रहा हूं ध्यान नहीं करना है, ये नहीं करना तो कौन सा? धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान करते 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 सत्य ध्यान में जाना। धर्म ध्यान क्या है? धर्म ध्यान में शुभ चिंतन है। एक शब्द में कहे तो धर्म ध्यान है शुभ चिंतन, अच्छा चिंतन, आज्ञा विचय। पहला शुभ ध्यान है भगवान की आज्ञा क्या है, उस पर चिंतन करो। 45 आगम लिखे डेरावासी परंपरा के अनुसार, श्वेतांबर परंपरा के 32 शास्त्र है, गणधरों ने लिखे हैं। क्या उसका अर्थ, क्या आज्ञा है भगवान की, उस पर चिंतन करना, यह आज्ञा विचय ध्यान है। तो धर्म ध्यान में चिंतन करना अलाउ है, लेकिन चिंतन इन 4 बिंदु पर करना। आज्ञा विचय, दूसरा अपाय विचय। अपाय विचय, अपाय विचय का मतलब है मेरी जिंदगी में जो मुश्किल है, प्रॉब्लम है, वो क्यों है, उसके रूट में जाना। अच्छा धर्म ध्यान है भाई, मेरी जीवन मुश्किल ही क्या है, क्यों है, किस कारण है। यूं सोचते 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 तत्व चिंतन में चले जाओगे, कर्म थ्योरी में चले जाओगे। कौन से कर्म के उद्देश्य से क्या हो रहा है, यह अपाय विचय। अपाय यानी समस्या, अपाय यानी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम की जड़ खोजने का चिंतन करना, वो अपाय विचय है। और चौथा है विपाक विचय। चौथा विपाक विचय, आज जो मैं कर रहा हूं कल उसका फल भोगना पड़ेगा। विपाक यानी कर्म का फल, कर्म का फल। आज मैं बेईमानी कर रहा हूं, कर लो, घर भर लो, कल फल भोगना पड़ेगा। कल फल नहीं भोगना है तो आज मुझे ये करना बंद करना है। ये चिंतन करना कि किस कर्म से मुझे कौन सा कर्म भोगना पड़ेगा। हंसते हंसते कर्म कर रहा हूं, रोते रोते भोगना पड़ेगा, मुझे ऐसा कर्म नहीं करना है, वो चिंतन करना, वो है धर्म ज्ञान। विपाक विचय, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। हरेक
के ध्यान के 4 प्रकार है। आर्त ध्यान के 4 प्रकार बता दिए, रौद्र ध्यान के 4 प्रकार, धर्म ध्यान के 4 प्रकार, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और चौथा संस्थान विचय। चौथा संस्थान संस्थान। संस्थान है ना, संस्थान मतलब क्या? संस्थान का मतलब है आकार, संस्थान। और यह संस्थान का मतलब है 14 राजलोक का आकार। किसका आकार? 14 लोग। कि हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? 14 राजलोक में। उर्दू लोक में देवता रहते हैं, अधोलोक में नारकी के जीव रहते हैं, कुछ देवता भी रहते हैं जो भूत पिशाच वगैरह होते हैं। हाँ, भवनपति के देव, और नीचे रहते हैं नरकावास में। और फिर उर्दू लोक के ऊपर फिर मोक्ष है। हम लोग रहते हैं तिरछे लोक, मध्य लोक में, बीच में मध्य लोक में। तो 14 राजलोक का ये पूरी सृष्टि है। अब संस्थान विषय में क्या चिंतन करना है कि पूरे राजलोक में 14 रज्जु राजलोक, यानी इतना विशाल ये संसार है, लोक है, उसमें एक भी जगह ऐसी बाकी नहीं है जहां मेरी आत्मा ने जन्म न लिया। ये सोचना, कितने जन्म धारण किए हो, कहाँ भटका। दुनिया का, विश्व का एक कोना बाकी नहीं है। विश्व नहीं, विश्व तो यही है, उर्दू लोक, अधोलोक, मध्य लोक, एक कोना बाकी नहीं है जहां मैं जन्म मरण किया न। कितनी बार? अनंत। न सा जाई न सा जोड़ी न तम कूलम न तम ठाणम न जाया न मुआ जत्थ सब्बे जीवा अनंत सो। न सा जाई, एक भी जाति बाकी नहीं छोड़ी, न सा जोड़ी, एक भी योनि बाकी नहीं छोड़ी, न तम कूलम, एक भी कुल बाकी नहीं छोड़ा, न तम ठाणम, 14 राजलोक का एक भी स्थान बाकी नहीं छोड़ा, न जाया न मुआ, न जन्म हुआ हो ना मृत्यु हुई हो। किसकी? सब्बे जीवा। कितनी बार? अनंत सा। बोलो, यू कितनी बार जन्म हुआ? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। शंकराचार्य ने यही कहा विवेक पुराण में, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, कोई एंड नहीं। एक ने एक व्याख्यान बीजी बार सामने मानस थाकी जाए, अनंत जन्मों लीधा तो हजू थाक्यो। व्याख्यान रोज एक में एक भिंडी दूसरी बार क्या कहता थक जाएगा। रोज रोज कोबी कोबी कोबी, पोवा पोवा पोवा, दूसरों को एक बनाओ बापा। और अनंत जन्म में कभी प्रश्न नहीं आता, फिर मनुष्य, फिर अगले जन्म, फिर अगले जन्म। चलो एंड कब आएगा? ऐसा कुछ पराक्रम करे कि अब जन्म लेना नहीं, जन्म लोगे तो मृत्यु आएगी। जन्म का दूसरा छड़ा मृत्यु है, जन्म ही मत लो ताकि मृत्यु नहीं आए। और उसके लिए सम्यक दर्शन की साधना पिछले 5 दिनों से हम सुन रहे हैं। एक बार सम्यक दर्शन आ गया तो पासपोर्ट तैयार, पासपोर्ट तैयार। सम्यक दर्शन है पासपोर्ट, और उसमें स्टैंप लग गया, इसका मतलब मोक्ष का रिजर्वेशन। अब ट्रंप के बाप की ताकत नहीं है अमेरिका में एंट्री ना करने दें, क्योंकि क्या लग गया? वीजा लग गया। वीजा यानी मोक्ष का रिजर्वेशन, और सम्यक दर्शन यानी पासपोर्ट। पासपोर्ट हाथ में आ जाए ना, आदमी की चाल बदल जाती है। मेरे पास पहली बार जब पासपोर्ट आया ना, हमारी चाल बदल, वाह तो मजा आ गया। तो ये सम्यक दर्शन पासपोर्ट है, चाल बदल देता है। समझिए मोक्ष? हाँ, तो ये धर्म ज्ञान है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। कितना जन्म, कितना। कई लोग मुझे पूछते हैं मोक्ष, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न सुन ले। कई लोग पूछते हैं ये मोक्ष की बातें क्यों करते हैं? मोक्ष में जाके क्या करना? लटकना है, छिपकली की तरह लटकना ही तो है मोक्ष में। करना है क्या मोक्ष में? हाँ, कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा है टीवी खाओ पियो, ममरा नमकीन। मोक्ष में जाके करेंगे क्या? इतने हिल स्टेशन में कितनी आनंद है, आनंद है के लिए समुद्री जैसा है वहां पर, कुछ नहीं। तुम्हारा ये मोक्ष है, तुमको पता नहीं तो किसको पता? मोक्ष है ना, तो क्या बस बात पूरी करूं तो इसका मतलब यह है कि हम छोटी बुद्धि से सोचते हैं। हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं या किसके लिए करते हैं? संबोधि क्यों आए भाई? आनंद के लिए। हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं किसके लिए? आनंद चाहिए।
नाश्ता सुबह करते हैं, क्यों? आनंद। आनंद चाहिए। बाप जी के पास जाते सेवन करते थोड़ी देर, आनंद चाहिए। नहाते हैं सुबह बाथरूम में घिस घिस के, क्या चाहिए? आदमी कोई भी प्रवृत्ति बिना आनंद नहीं, लेकिन हमारा आनंद बहुत छोटा होता है। खाया तब आनंद, उसके बाद पता चला हाँ हाँ, फिर एसिडिटी ना, अपचार, वो आनंद थोड़ा है। तो भगवान कहते हैं कि परमानेंट आनंद चाहिए, मोक्ष आनंद कुछ नहीं, परमानेंट आनंद। आने के बाद कभी जाता नहीं है, वन वे है, एक बार आया सो आया। फिर मोक्ष में जो जाते हैं वो जिंदा नहीं होते, परमानेंट आनंद। जिंदा ही होते हैं, वहां पर अनंत काल तक रहते हैं, आनंद में, खुशी में। वहां कोई टीवी की जरूरत नहीं, कोई पार्टी की जरूरत नहीं, कोई फ्रेंडशिप की जरूरत नहीं है। वापस यहाँ पे नीचे कहीं नहीं आने की जरूरत ही नहीं है। आदमी तभी कितने लोग होंगे? आपको संबोधि अच्छा लगेगा तो घर जाओगे, क्या करना है सूरत में? कोरोना अच्छा ही है। मोक्ष में तो कितने लोग होंगे? अनंत। आनंद। मोक्ष में रहने के लिए जगह की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक लैंप चालू करो तो इस लैंप का प्रकाश इस हॉल में आ जाएगा कि नहीं? तो हॉल टैप हो गया ना प्रकाश से। अब दूसरा लैंप चालू कर सकता हूँ क्यों? कि दूसरा लैंप चालू नहीं कर सकता? दूसरा लैंप चालू करूंगा तो उसका प्रकाश इसमें आएगा कि नहीं? आएगा। क्यों? एक में तो फुल हो गया, फिर दूसरा कहाँ आ गया? फिर तीसरी लाइट करूंगा और प्रकाश आएगा कि नहीं? प्रकाश को रहने के लिए जगह की जरूरत नहीं। एक साथ 1000 वोल्ट आप ले जला सकते हैं। उसी तरह मोक्ष में रहने की जरूरत, जगह की जरूरत ज्योति की तरह है। आराम से अनंत जीव रह सकते हैं। कितने जीव? क्योंकि आत्मा अरूपी है, आत्मा को रहने के लिए जगह की जरूरत नहीं होती। इसलिए चिंता मत करना, तुम्हारे लिए सीट रिजर्व है। तो सोच रहे हो ट्रैफिक जाम हो गया, वेटिंग लिस्ट में होगा तो फिर RSVP करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है धर्म। और शुक्ल ध्यान का मतलब है निर्विकल्प दशा। वो तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी कभी क्षण भर के लिए आता है। शुक्ल ध्यान मतलब कुछ क्षण के लिए निर्विकल्प ध्यान, मतलब मन में ध्यान आता ही नहीं, विचार ही नहीं आता। वो तो बहुत कम। मन और विचार, बस ये तो तकलीफ है ना। तो ये 4 ध्यान है। 2 ध्यान नहीं करना है, तीसरा करना है, चौथा हमारा लक्ष्य है। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम शाहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं।